नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इजराइल पर हमले के 5 दिन बाद हमास ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसने इस हमले की तैयारी की और फिर कैसे हमले को अंजाम दिया। इस वक्त ये वीडियो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद इतना साफ है कि हमास सारी तैयारी गाजा सरहद पर ही कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें हैं हमास के उन आतंकियों की जिन्होंने शनिवार को एकाएक इजराइल पर हमला बोलकर उसे खून के आंसू रुला दिए। लेकिन इजराइल जैसा एक देश जिसकी खुफिया एजेंसी से लेकर फौज तक की दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं, हमास जैसे एक आतंकी संगठन ने आखिर उसे इतना बड़ा झटका कैसे दे दिया? क्या ये महज चंद दिनों की कोई प्लानिंग थी या फिर कोई ऐसी लंबी साजिश जिसकी तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी? तो इजराइल पर हुए हमास के अटैक के बाद अब खुद हमास ने ही अलग अलग वीडियो जारी कर इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। इन वीडियो में हमास के आतंकियों की उस ट्रेनिंग का एक एक लम्हा कैद है जिसकी मदद से वो इजराइल पर इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हो पाए। जिसमें पहले ही वार में करीब 130 इजरायली फौजियों समेत 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हमास के इन वीडियोस ने जहां इजरायली तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है, वहीं ये भी साफ कर दिया है कि यह हमला रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए हमास ने बड़ी लंबी और गहरी तैयारी की थी। अब आइए इन वीडियोस में कैद दुनिया के इस सबसे खूंखार आतंकी संगठन की भयानक करतूत का एक एक सच आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। पहला वीडियो इजराइल में घुसपैठ की तैयारी करते आतंकियों का है। चूंकि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच सुरक्षा के लिहाज से तारबंदी की गई है, हमास के आतंकी सबसे पहले इस तारबंदी को तोड़ने की जुगत लगाते हैं। वीडियो की शुरुआत हमास के उन सदस्यों की तस्वीरों से होती है जो तारबंदी को उड़ाने के लिए विस्फोटक, डेटोनेटर और दूसरे साजो सामान के साथ साथ अपनी पीठ पर बड़े बड़े आयरन प्लेट्स लेकर बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तारबंदी के करीब पहुंचकर ये आतंकी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाते हैं। वो सबसे पहले अपने पास मौजूद विस्फोटकों से तारबंदी को अच्छी तरह से घेर देते हैं। उन्हें कंटीले तारों के साथ साथ कंक्रीट के खंभों और दीवारों में अच्छी तरह से बांध देते हैं। और फिर अगले ही पल विस्फोटकों को डेटोनेट कर दिया जाता है। इसी के साथ धमाका होता है और तारबंदी के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। अलग अलग एंगल से हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए शूट किया गया ये वीडियो अपने आप में ये दिखाने के लिए काफी है कि हमास की ये तैयारी कितनी बड़े पैमाने पर चल रही थी। अब तारबंदी के टूटने और कंक्रीट की दीवारों के धराशायी होने के बाद बारी आती है उन आयरन प्लेट्स के इस्तेमाल की जिन्हें ये आतंकी अपनी पीठ पर लाद कर ले आए थे। ये आयरन प्लेट्स दरअसल वो फोल्डेबल ब्रिज हैं जिन्हें किसी भी उबड़-खाबड़ या कंटीले सतह पर रखकर उसके ऊपर से आराम से बाइक या गाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं। तो ये आतंकी भी कुछ वैसा ही करते हैं।
आयरन प्लेट्स वाले फोल्डेबल ब्रिज को वो टूटी तारबंदी और दीवारों पर रखते हैं और बाइक के सहारे इन मुश्किलों को पार कर जाते हैं। ठीक इस वीडियो में दिखाई गई तैयारी के मुताबिक ही हमास के आतंकियों ने इजराइल में भी बाइक के साथ घुसपैठ की और कत्लेआम मचा दिया। इजराइल पर हमले की खबर सामने आने के बाद उसके कई इलाकों में मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर लोगों की जान लेते, लूटपाट करते और उन्हें अगवा करते कई आतंकियों की तस्वीरें सामने आई थी। अब आइए हमास की तैयारियों का दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो उस हैंग ग्लाइडर अटैक की तैयारियों का है जिसने इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं दिया। पहली बार में तो आसमान से हैंग ग्लाइडर के सहारे नीचे उतरते आतंकियों को देखकर लोगों को लगा कि शायद ये कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लेकिन जल्द ही आतंकियों की असलियत सामने आ गई। हमास के इस वीडियो में उसके हैंग ग्लाइडर से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करने, हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल कर दुश्मन पर फायरिंग करने और यहां तक कि इजरायली बस्तियों पर कॉम्बैट अटैक करने की तैयारियों की तस्वीरें मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस तैयारी के लिए हमास ने बाकायदा अपने ही इलाके में नकली इजरायली बस्तियां तक बसाई थी, जिनमें इजराइल का झंडा बना था और इन बस्तियों को उजाड़कर उसने अपना मिशन पूरा किया। वीडियो में सबसे पहले एक खुली जगह पर इकट्ठा होते आतंकियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। चूंकि हमला हैंग ग्लाइडर से करना है, जिसमें हवा की दिशा बहुत मायने रखती है, लिहाजा सबसे पहले हमास का एक कमांडर अपने हाथों से धूल उड़ाकर ये चेक करता है कि हवा किस तरफ बह रही है और फिर उसके बाद हैंग ग्लाइडर को स्टार्ट कर उसे थोड़ी दूर तक धकेल कर टेक ऑफ करा दिया जाता है। इसी के साथ ग्लाइडर पर सवार आतंकी अपनी मंजिल के लिए हवाई रास्ते से आगे निकल जाते हैं। चूंकि हर जगह कंटीले तारों के बाड़ को तोड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए हवाई रास्ते से हमला करने के लिए हमास के आतंकी हैंग ग्लाइडर का सहारा लेते हैं। वीडियो में दिखता है कि किस तरह वो बड़ी आसानी से नीचे मौजूद कंक्रीट और कंटीले तारों की बाड़ को हैंग ग्लाइडर के सहारे पार कर जाते हैं और फिर दुश्मन की जमीन पर उतरने के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। अब हमास का तीसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आतंकी एक इजरायली बस्ती को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। ये डमी बस्ती खास तौर पर हमास के आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए ही बसाई गई है, जिसकी दीवारों पर बाकायदा इजराइल का झंडा दिखाई दे रहा है। आतंकी दबे पांव इन बस्तियों में दाखिल होते हैं और कॉम्बैट ऑपरेशन की तर्ज पर बस्तियों में रह रहे डमी इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। हमास की इन तैयारियों का असर हमले के बाद इजराइल से आए वीडियोस में देखा जा सकता है। ये वीडियो हमले के वक्त इजराइल में चल रहे उस म्यूजिक फेस्टिवल का है जिसे हमास के आतंकियों ने टारगेट किया था। देखिए जमीन पर चलते म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान कैसे आतंकी अलग अलग पैराग्लाइडर से नीचे उतरते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद गोलीबारी और मौत का सीक्वेंस भी ठीक वैसा ही है जैसा हमास की तैयारी के उन वीडियोज में दिखाई दे रहा था। ठीक इसी तरह हमास के आतंकियों को अलग अलग मोटर बाइक पर इजराइल के इलाके में घूमते, लोगों से लूटपाट करते और उन्हें अगवा करते देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें हमास की ओर से जारी किए गए उस वीडियो से बिल्कुल मेल खाती हैं, जिसमें आतंकियों ने बॉर्डर की तारबंदी तोड़कर आयरन प्लेट्स वाले ब्रिज के ऊपर से अपनी मोटरसाइकिलें दौड़ाई थी। जाहिर है इस ट्रेनिंग का हमास को पूरा फायदा मिला और वो न सिर्फ इजराइल में बड़े पैमाने पर खून खराबा करने में बल्कि वहां के लोगों को अगवा करने में भी कामयाब रहा।
आपने हमास की तैयारियों का वीडियो तो देख लिया, अब इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किया गया वो वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें हमास के ठिकानों पर उसने एरियल अटैक किया, यानी आसमान से बम बरसाए। असल में ये गाजा पट्टी में मौजूद उस इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जिसके बारे में कहा जाता है कि हमास के आतंकवादियों की ट्रेनिंग इसी यूनिवर्सिटी में दी गई। इजरायली फौज ने 19 सेकंड का जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी एक एक इमारत को चुन चुनकर टारगेट करने और उन्हें धुआं धुआं कर देने का एक एक पल कैद है। जाहिर है हमास और इजराइल की ये जंग अभी इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही। आज तक ब्यूरो। इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद है। वो मोसाद जो इजरायली दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर उसे निपटा देती है। लेकिन अब उसी मोसाद पर उंगलियां उठ रही हैं कि इजराइल पर हुए इतने बड़े हमले की भनक मोसाद को क्यों नहीं लगी। आखिर मोसाद हमास के टॉप लीडरशिप तक क्यों नहीं पहुंच पाता और हमास को चलाने वाले लोग आखिर कौन है। फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एक ऐसा हमला जिसके बाद एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी हमले के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमास क्या है, इसकी शुरुआत कब, कहां और किसने की, और इस वक्त इस संगठन की कमान किसके हाथों में है। तो जवाब है हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है, यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये फिलिस्तीनी आतंकवादियों का एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल की ओर से किए गए कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन को दोबारा उसकी जमीन वापस दिलाने और फिलिस्तीन में इस्लामिक स्टेट का राज कायम करने की कोशिश करता है। और हमास के इस काम में सबसे बड़ा रोड़ा इजराइल ही लगाता है। हमास के इतिहास में भी झांकेंगे, ये जानेंगे कि इस संगठन की बुनियाद किसने रखी। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि फिलहाल इसकी कमान किसके हाथों में है। हमास की कई इकाइयां हैं जो राजनीतिक, फौजी और सामाजिक कामकाज संभालती हैं। हमास की नीतियां एक कंसल्टेटिव बॉडी तय करती है और इसका मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में ही है। फिलहाल हमास की कमान इस्माइल हनियह के हाथों में है, जो इसका चेयरमैन है। उसने 2017 से खालिद मेशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर यह काम संभाला था। वो इन दिनों कतर की राजधानी दोहा में रहता है और वहीं से हमास का कामकाज देखता है, क्योंकि मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी है। सलेह अल अरोरी हमास का डिप्टी चेयरमैन है। वो हमास की लेबनान यूनिट का काम देखता है और उसकी लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि वो या तो मिस्र में होता है या फिर गाजा में। हमास के कमांडरों में तीसरे नंबर पर मोहम्मद दईफ उर्फ द गेस्ट का नाम आता है, जो हमास के मिलिट्री विंग का मुखिया है। इजराइल पर हुए इस हमले का मास्टरमाइंड भी उसे ही माना गया है। हमास के मिलिट्री विंग का डिप्टी चीफ मारवान ईसा है, जिसकी लोकेशन वेस्ट बैंक बताई जाती है, जबकि फौजी बारहोम हमास का चीफ स्पोक्स पर्सन यानी मुख्य प्रवक्ता है। और यही वो लोग हैं जो इजराइल में मची तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। अब बात हमास के इतिहास की। हमास की बुनियाद फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन ने रखी थी, जिसने अपनी शुरुआती जिंदगी काहिरा में गुजारी। वहां इस्लामिक पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो मुस्लिम ब्रदरहुड की लोकल यूनिट से जुड़ गया और एक एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने लगा। 1960 के दशक में मौलवी शेख अहमद यासीन ने वेस्ट बैंक और गाजा में लोगों को एकजुट करना शुरू किया। साल 1967 में हुए 6 दिन की जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर दिया। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ मौलवी शेख अहमद यासीन ने दिसंबर 1987 में गाजा में हमास की शुरुआत की थी। उस वक्त हमास का इरादा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करना था, जिस संगठन ने तब फिलिस्तीनियों को मुस्लिम ब्रदरहुड से दूर करने की धमकी दी थी। साल 1988 में हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया। इसमें इजराइल के खात्मे के साथ साथ फिलिस्तीन में इस्लामिक स्टेट शुरू करने की बात कही गई।
हमास अपने चार्टर में इजराइल को भी इस्लामी जमीन मानता है और यहूदियों के दावे को खारिज करता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की क्राइम की खबरें देखें क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो यूट्यूब पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वारदात में इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।